हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह से साइंस देखेंगे। साइंस में भौतिक विज्ञान में यांत्रिक है, तो जो यांत्रिक टॉपिक है इसे आज हम लोग देखेंगे। चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला है, प्रक्षेप्य गति को दीर्घतम ह्रास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होती है? तो 45 अंश की। दूसरा है, जब मनुष्य नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है। जब मनुष्य नाव में कूदता है, नाव से जब बाहर की तरफ कूदता है तो क्रिया प्रतिक्रिया के कारण वह नाव से पीछे की ओर हो जाता है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो बल के बराबर होती है। न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? तो न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व को परिभाषित करता है। प्रक्षालन मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपकेंद्रीय बल पर प्रक्षालन मशीन का कार्य आधारित है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। बर्फ में घर्षण कम होता है और सड़क पे घर्षण अधिक होता है, इसलिए सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। अगला देखते हैं, किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? तो द्रव्यमान कहलाता है। त्वरण ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करते हैं? तो प्रमुख सूत्र है A बराबर v - u बटे t, जहाँ A त्वरण है, v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है और t क्या है? तो समयांतराल है। अगला है, तेल के अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? तो परवलयी वक्राकार होगा। अगला है, एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव उपस्थित रहता है। जैसे एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण कैसा रहता है? तो सदैव उपस्थित रहता है। और अगला है, किसी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड और कागज पर लिखना संभव है। तो जो घर्षण है इसकी उपस्थिति के कारण हम ब्लैक बोर्ड पर और कागज पर लिख पाते हैं। अगला है, न्यूटन के गति का नियम और उसके उदाहरण दूसरी तरफ है। तो देखते हैं न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है। तो न्यूटन महोदय का कहना है कि उनका प्रथम नियम जो है गति का वो है, यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। जैसे उदाहरण में देखते हैं, चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे झुकना, पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना, कपड़े को डंडे से पीटने पर धूल कणों का अलग होना। ये सब क्या है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम पर कार्य करता है। दूसरा है, न्यूटन का जो द्वितीय नियम है देखते हैं। तो किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। द्वितीय नियम में कहा गया है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। जैसे उदाहरण में देखते हैं, गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। यह न्यूटन के द्वितीय नियम पर आधारित है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम देखते हैं क्या है। तो तीसरे नियम में है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रियाएं होती हैं, इसलिए गति के इस क्रिया को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा। जो गति का तीसरा नियम है उसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक दिशा के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण में देखते हैं, तो बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है और रॉकेट नियम वायुयान की गति
चंपू चलाने पर नाव का आगे बढ़ना, ये सब न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित होता है। अगला देखते हैं ऊर्जा संरक्षण। तो ऊर्जा संरक्षण का क्या नियम है ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय है? तो ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब ऊर्जा को न ही खत्म किया जा सकता है और न ही उसे बनाया जा सकता है। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? तो वायु के घर्षण के कारण जब अंतरिक्ष से कोई पिंड पृथ्वी की ओर गिरता है तो वह जलने लगता है। अगला है ग्रही पिंडों की परिक्रमण गति। तो ग्रहों द्वारा सूर्य की परिक्रमण को हम परिक्रमण गति कहते हैं। तो ग्रही पिंडों की परिक्रमण गति में प्रभावी बल अपकेंद्रीय बल कहलाता है। दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने की क्रिया को भी अपकेंद्रीय बल कहते हैं। मतलब जब दूध मथा जाता है तो क्रीम दूध से पृथक हो जाता है, हो जाना ये क्या कहलाता है? तो अपकेंद्रीय बल कहलाता है। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? तो वायु प्रक्षोभ कहा जाता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो रॉकेट होता है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है सरल आवर्त गति। तो सरल आवर्त गति के दोलन में सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? तो प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों की आवश्यकता होती है। अगला है कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो जो कमानी तुला है वह हुक के नियम पर कार्य करती है। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है, जब एक कार की गति दोगुनी दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा? तो 4 गुना। जब किसी कार की गति दोगुनी कर जाती है तो ब्रेक लगाने के लिए मतलब ब्रेक बल कितना लगाना होगा? तो उसका 4 गुना लगाना होगा। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन जो है वो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्तोलक में देखते हैं प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में जो है वो कैंची आता है, हैंडपंप आता है, साधारण तुला आता है और प्लास आता है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में देखें तो सरौता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन, और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में देखें तो स्टेपलर, चिमटा और मनुष्य का हाथ, ये तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आते हैं। नोट में है पेचकस के द्वारा पेंच घुमाना एवं दरवाजे के हत्थे का कब्जे से दूर लगाना बल आघूर्ण के उदाहरण हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे पहले भी एनसीईआरटी सार संग्रह में साइंस की वीडियो पढ़ चुकी है, मतलब हमने अपलोड कर दी है, आप उसे देख लीजिए। और पॉलिटिकल एनसीईआरटी में पॉलिटिकल साइंस की भी क्लास चल चुके हैं, आप लोग उन्हें भी देख लीजिएगा। वीडियो को दोस्तों को शेयर कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।